दोस्तों, महादेव की छत्र छाया और उनकी कृपा मात्र ही दूसरों पर हो जाए तो उसे परेशानी तो क्या स्वयं मृत्यु भी भयभीत नहीं कर पाती। आज के इस खास वीडियो में हम आपको महादेव के ऐसे मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, देवों के देव महादेव ने माता पार्वती के अनुरोध पर रचा इतिहास। दोस्तों, शास्त्रों में इस मंत्र की विशेषता बताते हुए कहा है कि इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि इसका केवल एक बार ही जाप कर ले। केवल एक बार जाप करते समय आप अपनी इच्छा सोचते हैं तो वह तुरंत पूरी हो जाती है। परंतु दोस्तों, यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है, इसीलिए इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी के साथ करें और किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के इरादे से इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, वरना इसका दुष्प्रभाव आपको भी भुगतना पड़ सकता है। यह मंत्र आम बोलचाल की भाषा में है, जिससे सभी कार्यों को पूरा किया जा सकता है। यह मंत्र पहले से ही दिव्य शक्तियों से सिद्ध हुआ है। इस मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इसका प्रभाव भय होता है। इस मंत्र का उच्चारण स्त्री, पुरुष या बुजुर्ग हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है। इस मंत्र का प्रयोग व्यक्ति स्वयं कर सकता है, अर्थात इस मंत्र से ईश्वर की साधना करने के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी विद्वान पंडित के पास जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। इस शिव मंत्र को बताने से पहले हम आपको बता दें कि आखिर कैसे हुई थी इस मंत्र की रचना और किस विधि से इस मंत्र का आपको जाप करना है। दोस्तों, अगर आप इसे सही विधि से नहीं करेंगे तो आपको इसका पूरा फल नहीं मिलेगा। दरअसल अर्जुन एक बार महादेव का महाशक्तिशाली अस्त्र पशुपता अस्त्र पाने के लिए तपस्या कर रहे थे। शिवजी ने अर्जुन की परीक्षा ली। तभी भगवान शिव ने एक शिकारी का वेश धारण किया। तभी अर्जुन के पास से एक सुअर निकला। अर्जुन ने उसका शिकार करने के लिए अपना तीर छोड़ा और ठीक उसी समय शिकारी रूपी भगवान शिव ने भी अपना तीर छोड़ा। भगवान शिव और अर्जुन दोनों में अब बहस छिड़ गई कि इस सुअर का शिकार पहले किसने किया। दोनों में भीषण युद्ध आरंभ हो गया। उसी समय माता पार्वती भी उन दोनों का युद्ध देखने के लिए धरती पर आई और अन्य शिकारियों के साथ दोनों का युद्ध देखने लगी। भील आदिवासियों ने मांस बना रखा था और उसी का भोजन कर रहे थे। उसी समय उन्होंने वही माता पार्वती को भी दिया और दूसरी तरफ जब युद्ध भीषण होता जा रहा था तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन के पास जाकर उसे बताया कि तुम जिसके साथ युद्ध कर रहे हो वह कोई और नहीं बल्कि देवों के देव महादेव शिव है। अर्जुन उसी समय तुरंत युद्ध छोड़ महादेव शिव के चरणों में गिर पड़ा। तब महादेव ने अर्जुन को अपने असली स्वरूप में दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, और पशुपति अस्त्र अर्जुन को प्रदान कर दिया। वहीं माता पार्वती भी भक्ति का भाव देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उनको अपने असली रूप में दर्शन देते हुए बोली कि मैं तुम्हारी भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुई, मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। शिकारियों ने कहा, माँ, हम भाषा व्याकरण नहीं जानते और ना ही हमें संस्कृत का ज्ञान है। हम लंबे चौड़े विधि विधान कर सकते हैं, पर हमारे मन में आपकी और महादेव की भक्ति करने की इच्छा है। इसीलिए यदि आप प्रसन्न हैं तो भगवान शिव से हमें ऐसे मंत्र दिला दीजिए जिससे हम सरलता से आपका पूजन कर सके। माँ भगवती की प्रसन्नता देख और भीलों का भक्ति भाव देखकर आदिनाथ भगवान शिव भी ने चमत्कारी सावर मंत्र की रचना करी। इस मंत्र ने मनचाही वस्तु प्राप्त की जा सकती है और सभी इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है। जब इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो जाप करने वाले के मुख से ऐसी ध्वनियां निकलती है जो लौकिक और अलौकिक शक्तियों को खींचती है और उन शक्तियों की मदद से कोई भी कार्य संपन्न करवाया जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, महाकाल कवच धारण करते हुए बस आपको एक बार इस मंत्र का जाप करना है। अब आप सोचेंगे कि क्या है महाकाल कवच। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह साक्षात्कार भगवान शिव का आशीर्वाद है। भगवान महाकाल कवच अष्ट धातु से निर्मित है।
और इस कवच में स्थित है 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की भस्म, जो संपूर्ण शिव मंदिरों की भस्म में से सबसे पवित्र मानी जाती है। यहाँ तक कि शिव के सबसे अनन्य भक्त माने जाने वाले साधु भी इस भस्म को अपने शरीर में मलते हैं। इस कवच को आप अपने गले में धारण कर सकते हैं और कवच में सम्मिलित किया गया है महाकाल की भस्म, जो आपके भीतर के सभी नकारात्मक और अहंकार को भी समाप्त कर देती है। यह आत्मा को शरीर से जोड़ता है और आपके शरीर की रक्षा करता है। हर प्रकार के कीटाणु और वायरसों से यह आपकी रक्षा करता है। इसके प्रभाव से कोई भी तांत्रिक या काली शक्ति आप पर पूर्ण रूप से हावी नहीं हो सकती, क्योंकि यह स्वयं महाकाल की भस्म है। वो आपके पास आने वाली हर परेशानी को, हर संकट को भस्म कर देती है। यहाँ तक कि आपके बच्चे या परिवार के किसी भी व्यक्ति को कोई रोग हो जाए और लाख कोशिश के बावजूद भी वह रोग सही नहीं हो रहा है, तो महाकाल के भस्म प्रभाव से केवल कुछ ही दिनों में उनकी हालत में आप सुधार देखेंगे। यह आपकी नकारात्मक सोच को बदल देता है, आपके मस्तिष्क में पॉजिटिव एनर्जी भेजता है, जिसके कारण आप अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही इस कवच में सम्मिलित है महादेव का आशीर्वाद। पंचमुखी रुद्राक्ष की खासियत यह है कि इसमें एक अनोखे तरह का बंधन होता है, जो आपके लिए आपकी ही ऊर्जा का एक सुरक्षा कवच बना देता है। यह सुरक्षा कवच आपको अंदर से बहुत ज्यादा मजबूत बना देता है और एक अलग तरह की चमक और तेज आपके चेहरे पर होती है। यह आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देता है। इस वजह से आप अपने करियर या खुद के व्यापार में पदोन्नति भी हासिल कर सकते हैं। आपको हर जगह संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाए और साफ सुथरे कपड़े पहन ले और किसी भी शिव मंदिर में जाकर या खुद ही अपने घर में भगवान शिव की मूर्ति के सामने भगवान शिव का ध्यान करते हुए महाकाल कवच धारण कर आपको एक खास मंत्र और देना है। और आप जानते हैं कि कौन सा है यह खास मंत्र जो इस शक्ति कवच को पूर्ण रूप से जागृत कर देता है। दोस्तों, यह मंत्र कुछ इस प्रकार है। आद अंत धरती, आद अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिवजी महात्मा, खोल गड़ा दे दड़ा देखा शिवजी महाराज, तेरे शब्द का तमाशा। दोस्तों, यह कवच इतना शक्तिशाली है कि इसको पहन लेने के 1 मिनट के बाद ही आपको इसकी असीम शक्ति का एहसास होने लगेगा और आप भी अपने अंदर संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे। अगर आप महाकाल कवच के बारे में और अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो अपने नजदीकी पंडित से भी संपर्क कर सकते हैं।